नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए ट्रेडमैन मेट की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया गाइज। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग जानते होंगे इंडियन नेवी दो तरह की रिक्वायरमेंट निकालती है आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए। पहला तो आपके पास जो आईटीआई पास कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ट्रेडमैन मेट की रिक्वायरमेंट निकालती है। दूसरा आपको ट्रेडमैन स्किल्ड के लिए निकालती है जो टेक्नीशियन के पोस्ट पर होती है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो ट्रेडमैन मेट के लिए निकाली गई है, आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए। तो आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिया होगा, ज्वाइन नेवी का ऑप्शन दिया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद अवे टू ज्वाइन पर करेंगे, इसके बाद सिविलियन पर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्रेडमैन मेट। यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इस पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। ये रही आपकी डिटेल वाली नोटिफिकेशन। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी करके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है उसका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यहाँ पर दो तरह की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आईटीआई पास के लिए है और डिग्री डिप्लोमा के लिए भी है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप नीचे भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। पहला आपको यहाँ पर जो बताया गया है वो ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉन गजिस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है जो पे लेवल 7 CPC के हिसाब से ये लेवल 6 की पोस्ट पर निकाली गई। इसमें डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में भी दिखाया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के लिए है, यहाँ पर 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर चार्जमैन की निकाली गई है और यहाँ पर सीनियर ड्राफ्टमैन की निकाली गई है जो अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर निकाली गई है। तो आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद मोस्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है ट्रेडमैन मेट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये जनरल सेंट्रल सर्विस है जो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और नॉन गजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल पोस्ट है। यहाँ पर पे ब्रांड एज पर 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से आप लोगों की लेवल 1 की पोस्ट है 18,000 से 56,000 तक की बेसिक सैलरी जो आपको यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो यहाँ पर 3 रीजन में कराई गई है। जो इनके कमांड होते हैं वो इनके तरफ से यहाँ पर कराए गए। साउदर्न यहाँ पर ईस्टर्न नेवल कमांड में कराई गई है जो 9 पोस्ट पर है टोटल वैकेंसी। वेस्टर्न नेवल कमांड में 565 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर साउदर्न नेवल कमांड में यहाँ पर टोटल 36 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 610 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद ये आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर जो डिग्री डिप्लोमा के लिए निकाली गई है वो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी ये सब बताया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके आगे आप लोगों को यहाँ पर एज लिमिट के बारे में भी बताया गया जो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो चार्जमैन के लिए यहाँ पर रखा गया है वो 2 पोस्ट है यहाँ पर चार्जमैन की। यहाँ पर एनिमेशन वर्कशॉप में है और फैक्ट्री में है। तो यहाँ पर भी एज 18 से 25 रखा गया है। इसमें भी आप लोगों की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर जो पोस्ट रखा गया है उनमें 18 से 27 ईयर के कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये रही डिग्री डिप्लोमा की। यहाँ पर डिग्री वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा के लिए 18 से 27 है, डिग्री वालों के लिए यहाँ पर भी
18 से 25 रखा गया है। इसमें भी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मोस्टली जो हम बात करने वाले ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ट्रेडमैन मेट के लिए जो निकाली गई है वहाँ पर 18 से 25 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जो बताया गया है उसके बारे में ऊपर यहाँ पर मेंशन किए गए, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है, उसको भी आप लोगों को आगे भी दिखाने वाले हैं, कहाँ पर कितने का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप बात करते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। जो चार्जमैन के लिए यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने बैचलर डिग्री की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री अथवा मैथ तीनों सब्जेक्ट में से आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं एनी यूनिवर्सिटी के बोर्ड के रिगार्डिंग। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्जमैन फैक्ट्री के लिए जो निकाली गई है वहाँ पर भी आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है, जो साइंस में होनी चाहिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री अथवा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है, जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में होना चाहिए, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए जो निकाली गई है, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, तो आप लोग अपने रिगार्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी अब यहाँ पर दिया गया, अलग अलग के लिए अलग अलग दिया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, यहाँ पर ITI कैंडिडेट के लिए जो मेंशन किया गया है वहाँ पर ITI आपके लिए ट्रेडमैन मेट की पोस्ट के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड में होनी चाहिए। जो यहाँ पर बताया गया है ITI जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं वो एनेक्सर फर्स्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया। आगे दिखाएंगे एनेक्सर फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है आपकी ड्यूटी क्या होगी, वो आप लोग अपना ड्यूटी देख लीजिएगा। चार्जमैन और सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर ट्रेडमैन मेट के लिए निकाला गया है, जो इनकी ड्यूटी क्या होगी, जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब आपकी ड्यूटी होने वाली है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया। वर्किंग, प्रोडक्शन या मेंटेनेंस, शॉप या शिप, सबमरीन, यहाँ पर ये सब में करना होगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये सब आपकी ड्यूटी होने वाली है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, कैसे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो सब यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 ईयर मिलेगा, और जो यहाँ पर OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर, और PWT कैंडिडेट जो हैं उनको जनरल कैंडिडेट को 10 ईयर, और SC ST कैंडिडेट OBC को 13 ईयर और SC ST को 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और ओमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं देना है। एक्सपेक्ट रखा गया है आप लोगों की कोई भी फीस नहीं देना है। बाकी अदर कैंडिडेट को 295 रुपया प्लस आपकी जो भी आपकी चार्जेबल होंगे GST वगैरह वो सब आपको यहाँ पर देने होंगे, जो आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा। आप लोग को अलग अलग चार्ज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर कई तरीके से आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फीस कोई रिफंडेबल नहीं है, जो यहाँ पर बताया गया। आपकी एग्जामिनेशन सिटी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप लोग की जो एग्जामिनेशन होगी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप लोगों के एग्जामिनेशन सिटी के बारे में मेंशन किया गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, जो आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर ही आप लोगों को ऑनलाइन ही आपको सेंटर दिखाई देगा। उसमें से आपको 3 सेंटर का चयन करना होगा। उसके बाद उनमें से एक सेंटर आपको दिया जाएगा। इसके जो आपने 3 सेंटर भरा, इसके बाद भी कोई अदर भी सेंटर दिया जा सकता है, जो इनके तरफ से यहाँ पर मेंशन किया गया है।
इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रखा गया है वो यहाँ पर आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों की स्कैनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद आप लोगों को कॉल लेटर जारी किया जाएगा। जो आप लोगों की डाटा दिया है उसके आधार पर ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा आप के आधार पर आप लोग कॉल लेटर जारी कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग कोई भी दावेदारी नहीं कर सकते हैं कि आप लोग का कि आप लोगों की सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग जैसा आवेदन किया उसके आधार पर आप लोग का लेटर जारी कर दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों की क्या डॉक्यूमेंट्स फिर से चेकअप की जाएगी जो इनकी तरफ से बताया गया है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में बताया गया कि आप लोगों का एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर एग्जाम क्या क्या सिलेबस क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया। पूरा नॉन टेक्निकल पेपर होने वाला है जिसमें आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स के होंगे जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप लोगों का यहाँ पर जो होगा पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, और इसमें से किसी भी आप एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। आप लोगों का जो यहाँ पर पेपर होगा वो इस तरीके से सिलेबस दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में दिखाया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछे जाएंगे, वो सब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे पूरा यहाँ पर दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा वो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, और ग्रुप सी के लिए पोस्ट पर दिया है और इसके पहले वो ग्रुप बी पोस्ट के लिए दिया गया था, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो पूरा पेपर क्वेश्चन क्या क्या होंगे सब चीज़ें आप लोग को इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है उस पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर ऑनलाइन आप लोग का कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में भी पूरा बताया गया है, वो चीज़ें देख लीजिए। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट जो जारी किया जाएगा, पहले तो आप लोग का एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा जो, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जो यहाँ पर दिया गया ITI सर्टिफिकेट वगैरह सब चेक किए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा वो 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूरा सिस्टम बताया गया किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है वो सब यहाँ पर दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आपको ITI कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, वो ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो एनेक्सर मैंने आपको बताया था एनेक्सर फर्स्ट, वो एनेक्सर फर्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये देख लीजिए। अगर आप ITI इन ट्रेडों में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कारपेंटर या सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट या यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक में या कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, यानी ये ट्रेड जो यहाँ पर दिया गया है इसमें अगर आपने ITI किया है, लगभग यहाँ पर जो ट्रेड यहाँ दिया गया है 64 ट्रेड में अगर आपने ITI किया है इन ट्रेडों में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।